जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक से हम लोग का वो है अर्थ। अर्थ तो सबको जानते हैं कि अर्थ क्या होता है, लेकिन इसमें आज हम लोग जानते हैं कि आखिर अर्थ का मेन मकसद क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई आखिर अर्थ है क्या। सबसे पहले तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। कह रहा है कि जो अर्थ है ना हमारे सन का तीसरा प्लैनेट है। क्या है भाई, हम लोग का तीसरा प्लैनेट है। अर्थ का हम लोग तीसरा प्लैनेट है। एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। कह रहा है कि 150 मिलियन किलोमीटर करीब हमारे अर्थ से सूर्य तक की जो दूरी है ना वो है। या तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे दैट मीन 93 मिलियन माइल्स। अगर माइल्स में हम लोग जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 93 होगा। अब इसको हम लोग अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 1 आएगा। इसमें कितना भाई, 1 आएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ए डे ऑन अर्थ, कह रहा कि अर्थ का जो एक दिन है ना इज 24 आवर्स, ये 24 घंटा का होता है। द टाइम, कह रहा कि वो समय इट ये लेता है द अर्थ से टू रोटेट, ये जो घूमने का जो घूमता है ना वो उसका समय है ये। और स्पिन वंस, ये एक जो घूमता है इसको शॉर्ट में स्पिन वंस भी कहते हैं। अगला है कि ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर इज 78% नाइट्रोजन। कह रहा है कि अर्थ में जो है ना, ये जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है ना इसमें 78% मतलब लगभग रखो यहाँ तक का जो है ना ये टोटल में हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है भाई, नाइट्रोजन है। यहाँ से यहाँ तक 78% नाइट्रोजन एंड टू उसका 21%, ठीक है 21% ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि यहाँ से इतना 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 भाग में जो है ना, इतना भाग में हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। इतना भाग में क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। अब आगे ऑक्सीजन है O2 एंड 1% अदर इंग्रेडिएंट द परफेक्ट बैलेंस फॉर अर्थ बिलोंग्स टू ब्रीथ एंड लिव। तो कह रहा है कि ये जो 1% बच गया ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना 1% जो बच गया ये 1% भाई दूसरे गैस के लिए, मतलब उसमें जैसे निकोल अदर बहुत सारे गैस होते हैं ना, वो सब इसमें 1% में आ जाएंगे। अब आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है, हाँ इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, तो सामग्री होता है। क्या होता है भाई, सामग्री। अब कह रहा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो है, अर्थ जो एटमॉस्फेयर है वो है 78 मतलब 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर सामग्री एक परफेक्ट अर्थ को बैलेंस बनाने के लिए, अर्थ को क्या करना है, बैलेंस बनाने के लिए, मतलब वो अर्थ लिंक करता है, अर्थ को जोड़ कर रखता है, अर्थ को क्या करता है भाई, जोड़ के। और यहाँ पे क्या है, ब्रीथ एंड लिव। यहाँ ये सांस होता है, ब्रीथ में सांस, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। क्या करते हैं, लिव में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है। मेनी प्लैनेट्स, बहुत सारे और भी ग्रह हैं। मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव एटमॉस्फेयर बट नॉट अर्थ इज ब्रेथेबल। कह रहा है कि और भी बहुत सारे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें एटमॉस्फेयर तो है, मतलब वातावरण तो है, लेकिन हमारे जो अर्थ है ना ये क्या है भाई, ब्रेथेबल है। मतलब यहाँ पर एक सांस लेने का जगह है। सांस लेने का क्या है भाई, ब्रेथेबल है, सांस लेने का जगह है। अर्थ हैज 1 मून। कह रहा है कि अर्थ पे केवल एक ही मून है। अर्थ पे क्या भाई, एक ही मून है।
अनदर नेम फॉर ए मून इज नेचुरल सैटेलाइट। कह रहा है कि इसका जो दूसरा नाम है ना वो क्या है भाई, नेचुरल सैटेलाइट। ये कभी कभी पूछ देता है कि अच्छा एक चीज बताओ यार, हमारा जो मून है ना वो मून का दूसरा नाम क्या है, तो अर्थ नेचुरल सैटेलाइट याद रखना। नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट, या सैटेलाइट का सैटेलाइट होता है। अर्थ इज द परफेक्ट प्लेस फॉर लाइफ एज वी नो इट। कह रहा है कि अर्थ जो है ना हमारी, ये जो हम लोग जिसमें रहते हैं, यहाँ पे जीवन बिताने के लिए सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा कह सकते हैं कि है, वो हम जानते ही हैं। आगे है और एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनकमिंग मेटियोरॉइड्स, मोस्ट ऑफ विच ब्रेक अप इन आवर एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस एज मेटियोराइट्स। कह रहा कि हमारे एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें, मतलब वो बचाता है कोई भी चीज से। जैसे एस्ट्रोमेट्स जो होते हैं, जो पिंड, उल्कापिंड का नाम सुने होंगे आप लोग, उल्कापिंड जो होते हैं वो हमारे पृथ्वी तो आते हैं ना, तो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ना, ये यहाँ पे ये एक वर्ड आ रहा ना, एटमॉस्फेयर वातावरण, वो उसको क्या करता है, वहीं पे उसको क्या करता है, खत्म कर देता है जला के। वही करा कि हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमें उसको सुरक्षा भी करता है। और ये जब मेटियोरॉइड्स जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ द विच, इससे ज्यादा क्या होता है भाई, ब्रेकअप, उसको पूरी तरह क्या करता है, खंड कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेकअप तोड़ देता है इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, बिफोर पहले दे कैन स्ट्राइक द सरफेस एज मेटियोराइट। और वो जो मेटियोराइट्स होते हैं ना, वो हमारे सरफेस, हमारे सतह में आते आते उसको पूरी तरह से एकदम छोटा कर देता है। चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे अर्थ तक आते आते उसको एकदम छोटा, जैसा एक ढलका होता है ना, जिसको हम लोग ढेलक बोलते हैं ना, ढलका, वैसे ही बना देता है। तो वही यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक, मतलब उसको क्या करता है, खत्म कर देता है एक तरह का। अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लानिट। कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है ना, वो एक तरह से लार्जेस्ट प्लानिट है। किसमें, इनर प्लानिट, अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष, या तो कह सकते हैं इनर, है ना। इनर मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर का प्लानिट है ये, क्या भाई, अंदर का प्लानिट है हमारे, ये जो है वो अंदर का प्लानिट है। अब कह रहा है कि इनर प्लानिट है एंड द फिफ्थ प्लानिट, ये भाई हमारे पांचवें प्लानिट है। कौन सा भाई, ये जो हमारा अर्थ है ना, ये अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लानिट तो ही है, सबसे बड़ा है इनर प्लानिट में। एंड ये फिफ्थ प्लानिट, जो लार्जेस्ट प्लानिट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा पांचवा प्लानिट है। द अर्थ इज, कह रहा है कि ये जो देख रहे हो ना, वो क्या है, अर्थ, ये सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ये जो हमारा अर्थ है ना, ये देखो, इसी को हम यहाँ पे दोबारा बना रहे हैं, तो एकदम ऐसे लगा, पर ये हल्का सा झुका हुआ है, कितना डिग्री पे भाई, तो एक एंगल बना लेते हैं। ये सपोज करो कि ये एक एंगल है, ठीक है, हमारा अर्थ इस तरह से यहाँ सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 23 डिग्री पे झुका हुआ है, मतलब ये जो है ना, ये 23 डिग्री पे झुका हुआ है। तो यहाँ से सपोज करो ये हल्का सा ऐसे, मतलब हल्का सा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, झुक जाएगा। तो यहाँ पे मतलब 90 डिग्री पे है, लेकिन वो 23 डिग्री पे झुका हुआ, मतलब हल्का सा क्या हुआ, डाउन में है। उसके बाद टिल्ट, झुका हुआ है, टिल्ट है ना, झुका हुआ है ऑन इट्स एक्सिस। कह रहा है कि इसके अक्ष पे, यहाँ पे देख रहा है ना, एक्सिस पे वो हल्का सा क्या हुआ, झुका हुआ है। एंड दस, अतः मैक्स 66 by 1/2, 66 by 1/2 है ना, 63 डिग्री 1/2 एंगल बनाता है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है भाई, तो ये 90 डिग्री कौन बनाएगा। तो अब देखो पूरे स्ट्रेट में 90 डिग्री कौन बनाएगा, तो वो अब जैसे ही वो एक्स पे झुकेगा, तो उसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, झुकेगा, थोड़ा थोड़ा डाउन होगा। तो वो कितना डिग्री का कौन बनाता है भाई, तो वो जो है 66 1/2 डिग्री का कौन बनाता है। द अर्थ रोटेट्स बाय 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो कह रहा है कि ये जो झुका हुआ है ना, वो 1 डिग्री 4, मतलब 1 डिग्री इन 4 मिनट, मतलब 1 मिनट में जो है ना वो 4 डिग्री को, 4 मिनट में वो 1 डिग्री को क्या कर रहा है, कंप्लीट एक तरह से कर रहा है हमारे अर्थ में, ठीक है। इट टेक्स
23 आवर्स, कह रहा है कि ये 23 घंटा 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस विद स्पीड स्पीड 1610 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि भाई ये जो हमारा जो सन है ना, जो जो हम अर्थ में रहते हैं ना, ये कितना भाई 23 डिग्री, मतलब वो जो हम लोग का नहीं होता है रात होता है जो, तो वो है भाई। तो मतलब एक दिन कंप्लीट करने में हमारे जो अर्थ है उसको एक दिन कंप्लीट करने में हमारे अर्थ को 23 घंटा 56 मिनट और 4.091 सेकेंड लगता है। और ये एक एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट कर रहा है। मतलब सपोज करो कि ये हमारा सन है, तो ये इसी ऐसे ही यहाँ पर ऐसे रोटेट करते रहेगा, ऐसे रोटेट करते रहेगा। इसे ये सपोज करो कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो अगर ये इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा तो ये ऐसे ही करते रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसने क्या किया, इस एक्सिस इसके एक्सिस पे क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है विद ए स्पीड। कह रहा है कि उसका जो स्पीड होता है ना वो कितना होता है भाई, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक घंटा में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि ये टैक्स ये लेता है, क्या लेता है भाई, ये टैक्स 365 डेज। कह रहा है कि 365 दिन लेता है वो। अब देखो भाई हमने तो यहाँ पे पढ़ लिया कि ठीक है भाई ये तो कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये कंप्लीट कर रहा है। अब देखो ये सन है और ये हमारा ये है। अब कह रहा है कि ये तो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगते हैं भाई, 365 दिन। तो आप क्वेश्चन है भाई ठीक है 365 दिन लगते, फिर रात और दिन कैसे होता है। तो रात और दिन जो है ना, जब हम लोग आगे एक इसीलिए एक आगे पढ़ेंगे उसमें आता है, उसमें इस क्या कहते हैं नॉर्थ और साउथ के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ और साउथ। तो उसमें हम बताएंगे कि ये कैसे 360 डिग्री जब रोटेशन और रिवोल्यूशन बताएंगे तब वहां पे ये इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये जो कंप्लीट कर रहा है ना, तो यहाँ पे मानो कि यहाँ पे अभी नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है। तो यहाँ पे नॉर्थ है तो इसका यहाँ से ऐसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये साउथ में आ जाएगा। जैसे साउथ में आएगा तो वहां पे हमारे मतलब जैसे ये हमारा एक तरह से हाथ है, ठीक है। अब ये मतलब ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे आएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। अब ये जैसे ढक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। तो ऐसे हमारा सूर्य जो है ना, जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जैसे वो मतलब जैसे उसको 24 आवर्स होंगे तो वहां पे वो कंप्लीट हो जाएगा उसका डे, और वहीं से मतलब वो क्या हो जाएगा, फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आता है कि जब हमारा जो सन है ना वो जब रोटेट करता है एक अक्ष से दूसरे अक्ष में, तो वहां पर उसका एक डायरेक्शन बना हुआ रहता है, जो कि हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे रोटेशन और रिवोल्यूशन में। अब आगे है कि ये तो भाई ठीक है 365 दिन लेता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट इस यहां से यहां इसको कंप्लीट करने में लगता है, ठीक है। तो कितना रिवॉल्व मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में, रिवॉल्व मतलब था एक चक्कर कंप्लीट करने में सन का। इसका जो मीन डेंसिटी होता है ना, मीन डेंसिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, इसका मीन डेंसिटी जो है वो कितना भाई 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब वो एक सेकेंड में कितना घूमता है भाई, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है उसका स्पीड। अब आते हैं द अर्थ इज नोन एज द वाटरी प्लानेट। हम अर्थ को जो है ना वाटरी प्लानेट मतलब होता है कि पानी का भी एक ग्रह कह सकते हैं। हमारे यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, मतलब एक तरह से कहो कि अर्थ का चौथाई भाग 1/3 पानी है। मतलब पानी बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पानी का प्लानेट भी कहा गया या ब्लू प्लानेट कह सकते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का एक काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा गया, वाटरी प्लानेट या तो ब्लू प्लानेट कहते हैं। दोस्तों भाई थोड़ा
हम भी एक स्टूडेंट हैं, पर थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं कि अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी कहीं कहीं मिस्टेक होता है। तो यार एक स्टूडेंट को गलती ही उसको सुधार करने का अगला मौका होता है। तो अगर कहीं गलती हो जाए तो यार कमेंट करके बताना कि भाई थोड़ा यहाँ पे गलती हो रहा है, तो फिर हम अगला सुधारने का कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।